अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। हाँ, ठीक लग रही हूँ मैं, कुछ इस कैमरे पे ठीक लग रही हूँ। अच्छा, ज़रा तबीयत थोड़ी सी ये ज़रा गर्मी बहुत ज़्यादा है और तबीयत आगे पीछे थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन आपके सामने आते हैं तो हमें खुशी होती है। और मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त सभी, और आज का दिन है वेडनेसडे और आपकी दिल की जो है बातें हम आपसे शेयर करते हैं और आप भी गुनगुनाते हैं, हम भी आपके साथ गुनगुनाते हैं और भूली बिसरी यादें अपने साथ समेटते हैं। अच्छा नाज़रीन, जिस तरह मैं आती हूँ आपके साथ कोई ना कोई मैसेज शेयर करती हूँ। आज जो यार मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बाल कुछ सही नहीं बने। अच्छा चलें, ठीक हो गया, आपको सही लग रही हूँ ना, बस ठीक है, थोड़ी देर बाद बता दीजिएगा। अच्छा नाज़रीन, पता है क्या, कभी कभी मैं आपसे कुछ जो बातें शेयर करती हूँ वो ज़िंदगी की हकीकत के बहुत करीब होती हैं। जस्ट लाइक जैसे आज हमने मौसीकी का प्रोग्राम एवरी वेडनेसडे मुंतखब किया है, डिफरेंट सिंगर आते हैं आपसे जो है सिंगिंग आप उनकी सुनते हैं, कुछ आप भी सिंगिंग करते हैं और हम सुनते हैं। तो लाइक ज़िंदगी में ऐसी कौन सी घड़ी होती है जो हमारी यादों को हमेशा याद रखने पर मजबूर कर देती है, और यकीन करें जब वो यादें हम याद करते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं और आंखें झलक जाती हैं। वो खूबसूरत यादें हमें एहसास दिलाती हैं कि उस वक्त किस शख्स ने हमारा एहसास किया था, और वो रूप मुख्तलिफ होते हैं। माँ का रूप, जब हम हमें अपनी माँ, चाहे हम कितनी भी उम्र के हो जाए, 60-70 साल भी हो जाए ना, लेकिन जब माँ की तड़प आती है ना तो वो 60 साल का बूढ़ा भी रो पड़ता है। मैं सच कह रही हूँ। वो बेटी भी रो पड़ती है जो 4 बच्चों की माँ है, उसकी उम्र 60 साल है, लेकिन वो जब उससे पूछो तुम्हारी माँ, तो वो रो पड़ेगी। ये उस वक्त के एहसास के रिश्ते, जब आप अपने वालिद साहब को याद करते हैं कि वो हर जगह आपके साथ खड़े रहते थे, पैसे देने हो, ये करना हो आपकी, तो आप फ़ौरन दुखी हो जाते हैं कि मेरे वालिद साहब जैसा कोई नहीं है। वाकई में जिसके जो भी माँ बाप हैं कहते हैं उन जैसा कोई नहीं। फिर आपकी ज़िंदगी में रिश्तों का इजाफा होता है। माँ बाप के बाद आपके बहन भाई, जी हाँ, एक ही बिस्तर में सोना, मस्तियाँ करना, खाना एक साथ खाना, एक प्लेट में खाना। अब तो प्लेटें ज़रा अलग अलग हो गई हैं, हम कहते हैं हम किसी का जूठा ना खाएं। उस वक्त जो जूठा बचता था, जो बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, वो सारा समेट के वो खा जाते थे। ये सच में कह रही हूँ। माँ खा लेती थी, एक साथ बैठना और अम्मी की एक आवाज़ आना, चलो वो खाना लग गया, और सब एक दूसरे के साथ सारी मस्तियाँ छोड़ के खाने की तरफ दौड़ना। ये यादें यकीन करें आप दोबारा जितनी भी कोशिश करें वो नहीं वापस आ सकती। फिर आपके रिश्ते और बदलते हैं और आपकी ज़िंदगी में आपका मजाजी खुदा जिसे कहते हैं, एक शौहर नामदार आपकी ज़िंदगी में आता है और वो आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देता है। ऑफ कोर्स आप सारी दुनिया छोड़ के, ख़ानदान छोड़ के उसके लिए आते हैं, और फिर अगर आपको कहीं पर भी ज़ाहिर बात आप मोहब्बतों से उठकर दूसरी जगह आएँ, फिर आपको उससे में भी मोहब्बत ही तलाश करते हैं और उसी तरह लाइफ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप समझते हैं कि मेरी गलतियों को दरगुजर कर दिया जाए, मैं तकलीफ़ में हूँ तो मुझसे पहले उसे पता चल जाए, या मैं इस वक्त किस कर्म में मुब्तला हूँ वो मेरी केयरिंग करे। ये सब वालिदैन करते हैं। शौहर से ये उम्मीदें आप वाबस्ता ना रखें, क्योंकि उसको जब आप बताएंगे तब वो। लेकिन कुछ हैं ऐसे मर्द, और मैं उनको सलाम पेश करती हूँ, जो बीवी की खामोशी समझ जाते हैं, बीवी की तकलीफ़ समझ जाते हैं, बीवी का कर्ब समझ जाते हैं, उसका ना बोलना समझ जाते हैं, उसकी आंखें समझ जाते हैं, उसके लब ना हिले तो समझ जाते हैं। बाखुदा उनकी ज़बान पे अगर कोई बीवी कोई शिकवा अपने हस्बैंड से करे, जब ये शिकवा करे और वो आगे से उनकी बात गौर से सुने, मैं कहती हूँ मैं उन शोहरों को सलाम पेश करती हूँ। कहते हैं अल्लाह पाक ने शोहर का बड़ा ऊंचा मकाम रखा है और कहा है अगर एक सजदा और होता मेरे अलावा, मेरे बाद,
तो मेरे बाद होता तो वो तुम्हारे शौहर का होता। इतना बड़ा मकाम। तो उस मकाम को मेंटेन करने के लिए अल्लाह पाक ने उसके अंदर कोई एक ख़ास जज्बा, बड़ा दिल, एक ख़ास मैं कहूँगी एक सिस्टम रखा है कि अल्लाह पाक ने उसके दिमाग में या जिस्म में, कि खुदा ने उसकी वक़ार बुलंद किया इस वजह से कि उसके अंदर मेरे ख़्याल में बहुत सारी चीज़ें दरगुजर होनी चाहिए, ताकि वो अपनी, क्योंकि औरत कमअक्ल होती है, ऐसा ही है, और औरत पसलेड़ी पसली से बनी है। तो अल्लाह पाक को पता है कि अगर मैं औरत का मकाम इतना रखता हूँ तो मर्द का उससे ज़्यादा, तो मर्द उस मकाम को संभाल रहा है, ये बड़ी ज़रूरी बात है। क्या वो औरत को उस जज्बे के साथ, उस मोहब्बत के साथ उसका रिप्लाई दे रहे? तो ये जब रिश्ते और ये एहसास के वक्त गुजरता है, तो फिर जब ये वक्त ख़त्म हो जाता है, नेक्स्ट जब आप 20 साल बाद जब उन बातों को याद करते हैं, अब डिपेंड करता है कि आप अच्छी यादें छोड़ें या बुरी। वो कम अज़ कम ये कह सकती है कि जब ऐसा होता था तो मेरा शौहर जो है मुझे ऐसे ट्रीट करता था, मैं अगर तकलीफ़ में या शिकवा करती थी तो वो मुझे आगे से सुनता था और मुझे आके तहामुल, मुझे गले लगाता था, मेरी बात सुनता था और मेरे शिकवे को सुन के मुस्कुरा देता था और कहता था कोई फिक्र ना करो, मैं हूँ ना। यकीन करें अगर ये कंडीशन हो तो औरत चाहे मर्द बेरोज़गार भी हो ना, वो तब भी उसके साथ ज़िंदगी गुजार लेती है, सिर्फ उसके एहसास के रिश्ते से। आगे चलते हैं हम, जब ये एहसास के रिश्ते की बात करूं तो हम जाहिर बात है ज़िंदगी गुजार लेते हैं। फिर ज़िंदगी में ये जो कभी ये शौरा हैं, शायर वगैरह हैं, वो सब ये सारी चीज़ें लफ्ज़ों में ढालते हैं। ऐसा ही है, मैं उस तरफ आ रही हूँ, आप गौर से सुनेगा। जब लफ्ज़ों में ढालते हैं तो वो मौसीकी बनना शुरू, गज़लें बनने शुरू, नज़में बनना शुरू होती और फिर वो गानों में ढलती और फिर हम कभी कभी गुनगुना देते हैं। और मूवीज़ में अक्सर देखते हैं, आपने सुना होगा ये गाना, रूठे हो तो तुमको कैसे मनाऊं पिया, नाराज़गी। मेरे घर आई एक नन्ही परी, गाना सुना होगा, मेरे घर आई एक नन्ही। ये माँ बाप जब औलाद आपकी गोद में आती है, ऐसे ही है, अकेले ना जाना मुझे छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे, ऐसा ही है। तो ये सारे जो एहसास के रिश्ते अगर आप प्रिपेयर्ड हम अपनी जहनों में समाते हैं तो हम गुनगुनाते हैं। बहारों ने खुशी के फूल बरसाए जब से तुम मेरी जिंदगी में आए, ऐसा ही है। हम शादियों में गाना गाते हैं, ढोलक की थाप पर बहनें गुनगुनाती हैं। ये सारे एहसास के रिश्तों को हम मौसीकी में डालते हैं। क्या बात है, वीर मेरा कोड़ी चढ़िया, बन्नो रानी, ऐसे सारे गाने हम लोग कब गुनगुनाते हैं। तो ये सारी खुशियाँ, कभी कभी आपने देखा कोई बंदा बुजुर्ग बंदा कोई उम्र का बैठा है, कितनी कॉल्स भी आती हैं, अभी मेरे गेस्ट भी आपको बताएंगे, कभी कभी हम पुरानी यादों को मूवीज में देखते हैं, लो फिल्म लगाओ सब बैठ के देखेंगे, ऐसा ही है। तो बहुत सारी चीज़ें, जब अपने दिल को, कहीं आप उदास हैं तो हम गाना लगा लेते हैं या अपनी तस्वीरें खोल के ऐसे देखने लगते हैं, एल्बम, ऐसा ही है। सारे बहन भाई बैठ जाएं या कोई फैमिली आ जाए तो वो बता रही है ये जो छोटा चड्डी में है ना, ये रहमान है, ये कौन है, ये कौन है, ये आतका है, ये कौन है, ये जरीना है, ऐसा ही है। अरे आप तो बड़ी खूबसूरत थी। तो ये यादों को समेटने का तरीका सीखें। मैं लास्ट में कहूँगी ऐसी यादें मत छोड़ें कि आपको कोई देख के कहे अच्छा है दुनिया से चला गया, हमारे लिए अच्छा नहीं था, बहुत बखेरे था। कभी बीवी ऐसा ना बोले ये मेरी ज़िंदगी में, इसने ज़िंदगी में मुझे कभी सुकून नहीं दिया, अपनी मैं में जिया है ये। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, मैं आप ही को कह रही हूँ। लेट्स सी, यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी, वीनस टीवी के साथ।